होता है, मार्केटें ऊपर जा रही होती हैं कि उसकी कीमत बढ़ती है लेकिन बड़े आराम से। मतलब बहुत ज़रूरी है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस पे डैप्स बनती हैं, डी अच्छा साइकिल भी लगा लेते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना सीज़न लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से। आज की वीडियो हमारी होने लगी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसे कि हम अपनी बाकी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैवल और दूसरी चीज़ें हैं बाहर की उसको कवर कर रहे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी की वीडियो काफ़ी अर्से से रह गई थी और मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अब मैंने वैसे अपनी बाकी वीडियो में बताता रहा हूँ कि अब टाइम आने वाला है। अब मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट साइकिल को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बुल एंड बेयर मार्केट की जैसे हम बात करते हैं। बुल मार्केट ये होती है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, मार्केटें ऊपर जा रही होती हैं। तो बुल जैसे कि ताकत का सिंबल है, तो इसी तरह से मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर बुल को उस तरह से तशबीह दी जाती है कि हर चीज़ पावरफुल हो रही है, लोग पैसा बनाते हैं बुल मार्केट्स के अंदर। उसके अलावा बेयर मार्केट ये होती है जब सब कुछ सुनसान हो गया। बेयर जैसे रिच, उससे तशबीह दी गई है कि मतलब वो लेज़ी होता है, तो इसी तरह से मार्केट को उससे तशबीह दी गई है। तो क्रिप्टो की हिस्ट्री में मैं पिछली अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए कि हाल्विंग इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हाल्विंग हर 4 साल के बाद होती है। हाल्विंग ये है कि बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है पर ब्लॉक वो आधा हो जाता है। अब इसकी अगर डिटेल्स में आपको जाना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस साल 2024 में हाल्विंग इवेंट होने जा रहा है। तो एज़ पर द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो इंशाल्लाह अब टाइम आएगा दोबारा मार्केटों के ऊपर जाने का, तो आप लोगों को प्रॉपर अपने टूल्स के साथ रेडी होना चाहिए। उन मार्केट्स को वेलकम करें ताकि आप लोग भी पैसा बना सकें। अगर आप लोग एक अच्छा साइकिल भी लगा लेते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना सीज़न लगा लेते हैं, अगर आपने सीज़न लगा लिया तो आपकी कमर सीधी हो जाएगी। तो मैं पिछली वीडियो में बेसिक्स दी हैं, अब एनालिसिस की आज हमने बात करनी है कि आज अब आप जो मिसाल के तौर पे अब आप कहते हो जी मैं नया बंदा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करना, तो कौन सा कॉइन लूँ? कभी पाई कॉइन की हाइप चल रही होती है, कभी फलाना स्कैम चल रहा है, कभी लाइन चल रहा है। मतलब मार्केट में मुझे कैसे पता लगेगा क्या चीज़ ठीक है? बिटकॉइन लेने के तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, पहली बात ये कि बिटकॉइन आपको 8 पॉइंट के बाद 808 जो हिस्से होते हैं, मतलब इतनी सी माइनर उसकी रेशियो भी आप ख़रीद सकते हैं। आप चाहे $10 का, $20 का बिटकॉइन ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसका रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं है। बिटकॉइन को आप समझे कि इस मार्केट का गोल्ड भी कहते हैं, और वैसे मैं उसको प्रॉपर्टी से तशबीह देता हूँ कि उसकी कीमत बढ़ती है लेकिन बड़े आराम से। मतलब अगर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स को देखें उनके मुकाबले में, मेरी बात को आप नॉर्मल उसमें ना ले, नॉर्मल मार्केट के अंदर के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इसकी अप्रिसिएशन जो बिटकॉइन की है, अगर आप देखें तो तकरीबन 300% पर एनम एनुअली इसने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली मार्केट में 10, 20, 30% मैक्सिमम, 100 के ऊपर भी लोग हंसी खुशी, मैं कहता हूँ कि 10-15 पे राज़ी हो जाते हैं, तो 100 तो बहुत ज़्यादा है। खैर एनीवेज, लेकिन जहाँ पे हम क्रिप्टो का ज़हन में आता है तो हम वो इमेजिनेशन करते हैं कि वो हज़ारों % की जो अप्रिसिएशन है उसकी हम बात करते हैं, तो वो आपको मिलती है बाकी कॉइन से, जिसको हम आल्ट कॉइन कहते हैं। अब एनालिसिस करने के लिए मेरा 6 पॉइंट का एजेंडा रहता है हमेशा, 6 पॉइंट स्ट्रेटजी, अगर आप उसको फॉलो करें। 6 पॉइंट स्ट्रेटजी पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल दो टाइप के लोग होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले। फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि आप उसकी मतलब वॉल्यूम, लिक्विडिटी और न्यूज़ और इस तरह की चीज़ों पे
आप ज़्यादा फोकस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वाले ये होते हैं कि जो कि चार्ट को पढ़ते हैं, तो चार्ट पढ़ना भी मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन जनरली जो मेरा 6 पॉइंट एजेंडा है उसके अंदर हम ये करते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो भी कॉइन है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी और करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होती है कि कितने लोगों ने उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बिटकॉइन की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 800 बिलियन के करीब है, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जैसे सबको पता है कि टोटल 21 मिलियन कॉइन्स हैं, जिसमें से 19.5 मिलियन आ चुके हैं मार्केट में। तो ये मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई से। तो अगर पीछे से सप्लाई सिक्कों की कम है, आप अंदाज़ा करें मतलब ये बात मैं बड़े सादे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट सप्लाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है जितने लोग उसमें पैसा डालते हैं। वो कैसे डालेंगे, वो उसके कॉइन खरीदेंगे। तो अगर ज़्यादा कॉइन अवेलेबल होंगे तो पैसा बहुत थोड़ा आएगा, ठीक है। बट क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब हर बंदा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि अब एक चीज़ है, उसको ख़रीदने वाले अगर 5 बंदे आ गए हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बंदा कहेगा मुझे दे दो मुझे दे दो। बट अगर 10 चीज़ें पड़ी और 5 खरीदार हैं तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो वो कहेंगे ठीक है भाई, सस्ते काम में तू ले ले, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी अच्छी रहेगी, मतलब उतनी कम होगी। इसको मैं और ज़्यादा सादे अल्फाज में करूँ, आप सिंपली दो चीज़ों को नोट करें कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होनी चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन के नज़दीक हो कॉइन की। उसकी वजह यह है कि 1 मिलियन एटलीस्ट लोगों ने उसमें पैसा डाला है, तो वो ट्रस्ट वर्दी कॉइन है। जैसे बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 बिलियन है, तो मतलब 800 बिलियन डॉलर लोगों का इसमें लगा हुआ है और 19.5 मिलियन कॉइन इसमें हैं। अब जैसे कॉइन आगे नहीं बढ़ रहे, बट अगर इसमें और पैसा मतलब चलता रहेगा, कैपिटलाइजेशन इसकी बढ़ेगी, तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो आपने कोई भी कॉइन देखना है तो आपने ये नोट करना है कि उसकी सप्लाई जो है कॉइन्स की, वो बिलियंस और ट्रिलियन डॉलर के अंदर ना हो। जैसे मोस्टली अब शीबा के बारे में लोग सवाल करते थे कि शीबा जो कॉइन या फिर वो इलान मस्क का जो कॉइन था, जिसको हर लोग मीम कॉइन कहते थे, उसकी ट्रिलियंस में सप्लाई है। XRP की लोग बात करते हैं, XRP ट्रिलियंस में सप्लाई है उसकी। उसके कॉइन को $5 का होने के लिए, मतलब अगर आप जितने कॉइन होंगे, अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कॉइन $1 का हो सकता है कि नहीं, अब अगर उसकी 1 ट्रिलियन कॉइन अवेलेबल हैं तो उसको $1 का होने के लिए 1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए, जो कि नहीं लगाएगा। बिटकॉइन में लोग लगाते हैं, मतलब उसके अलावा इतना ज़्यादा पैसा 1 ट्रिलियन इवन बिटकॉइन में भी नहीं है अभी तक। तो एक जो आल्ट कॉइन है उसमें कौन इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1-2 मिलियन डॉलर की हो, ज़्यादा ना हो, ताकि उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहें और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो थोड़ी हो। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप उसको coinmarketcap.com पे जाके वहाँ से ये चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने ये देखना है कि वो कितनी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। आया सेंट्रलाइज एक्सचेंज किसी बड़ी के ऊपर वो लिस्टेड है कि नहीं, जो जैसे कि हियोबी है, बाइनेंस है, इस तरह की कोई किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है कि नहीं है। क्योंकि अच्छी एक्सचेंज पे लिस्ट होने से उस पर रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। थर्ड चीज़ आपने ये करनी है, देव कौन है। हम क्रिप्टो की ज़बान में बोलते हैं DEV। डेव्स आर दोस्त जिन्होंने उस कॉइन को बिल्ड किया है, तो मतलब उसकी टीम कौन सी है, आपने उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल, वो आप कहाँ से देख सकते हैं। आप कॉइन की अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वो आप कॉइन मार्केट कैप से देख सकते हैं और उसको आप रीड आउट करेंगे टीम के बारे में, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है या नहीं, वो छुपे हुए तो नहीं है, क्योंकि छुपा हुआ जो है वो भाग जाएगा।
उनकी अपनी हिस्ट्री क्या है, कहाँ पे उन्होंने काम किया, उनकी काबिलियत क्या है। देन आप क्या करेंगे कि उनके प्रोजेक्ट प्लान को पढ़ेंगे कि वो कॉइन करता क्या है, उसकी यूटिलिटी कहाँ से आएगी, मतलब उसकी डिमांड जनरेट कैसे होगी, आया वो कॉइन कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि बिटकॉइन का ये था कि उसने फाइनेंशियली जो कंट्रोल है उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है, मतलब कि जो आपका पैसा गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, चूँकि बिटकॉइन किसी के कंट्रोल में नहीं है तो आपको उस प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया है उन्होंने। आपका पैसा कोई रोक नहीं सकता, आपका पैसा आपका है। तो इस चीज़ को जो अमीर लोग थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है। इथीरियम है, इथीरियम एक प्लेटफॉर्म कॉइन है जिसको हम बोलते हैं कि वो इस पे डैप्स बनती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे कि अगर आप देखें फेसबुक की ऐप बनी हुई है ना, आप गूगल स्टोर या iOS स्टोर पे जाके वो एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं, ये जो iOS या गूगल एंड्रॉयड जो है ये प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म। तो इथीरियम को आप एंड्रॉयड समझें, इसके ऊपर लोग अपनी एप्लीकेशनें बनाते हैं। तो जब एप्लीकेशनें बनाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, इसीलिए इथीरियम का वैल्यू ज़्यादा है। अब इस तरह से सोलाना है, डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो अब आप ये पढ़ेंगे कि वो कॉइन है क्या, आया वो लेयर 1 कॉइन है, लेयर 1 कॉइन जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसका मतलब कि वो इथीरियम की तरह एक प्लेटफॉर्म है, या वो लेयर 2 है कि वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब आप कॉइन देखते हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी इथीरियम कॉइन पे बिल्ट हुआ हुआ है, या ये बाइनेंस इकोसिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो वो लेयर 2 कॉइन है। या वो लेयर 3 कॉइन है जो कि किसी और लेयर 1 इकोसिस्टम पे कोई चीज़ बनी है, उसके ऊपर जाके उसने अपना चीज़ बनाई है लेयर 3 के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि उसकी डिमांड कैसे निकलेगी। गेम है तो गेम को कितने लोग खेल रहे हैं, ये चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं कि आपने उनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आप बगैर सोचे समझे नहीं जंप कर सकते। अपना पैसा, कीमती पैसा ज़ाया मत करें। इस चीज़ को सारे को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च करना। वंस आपने ये कर ली, फिर और लोग जो थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस जाना चाहते हैं, आप उसका वाइट पेपर पढ़ें। कॉइन का वाइट पेपर अगर कोई कंपनी प्रोड्यूस नहीं करती तो वो जाली है, बट अगर नॉर्मली 99.9% कंपनी अपने वाइट पेपर इशू करती हैं। अब वाइट पेपर को रीड करना, ये वाइट पेपर होता क्या है, वाइट पेपर ये है कि कंपनी अपना पूरा हिस्ट्री, पूरा प्लान, एक अपना जो कह लो कि जिस तरह हम CV बोलते हैं ना कि मेरी CV है, मेरे बारे में सब कुछ यहाँ पे, इस तरह से वो अपने प्लान के बारे में एक वाइट पेपर जारी करती है कि ये हमारा प्लान है, तो वो अपनी वेबसाइट पर लगाती है। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं एज एन इन्वेस्टर, वो उसको रीड करते हैं। तो आप एक जो आम तबका है बाहर की दुनिया में बैठने वाला, उससे निकल के आप एक एलीट क्लास में आ गए, क्योंकि अब आप एज एन इन्वेस्टर सोचें कि मैं अगर अपना पैसा लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्यों लगाऊंगा किसी के ऊपर। ये जो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, इनके पास क्या है, मतलब आप जब किसी के पास नौकरी लेने जाते हैं, वो करता है ना कि तुम क्या करते हो भाई, तुम्हारी काबिलियत क्या है। इसी तरह से जो अमीर लोग होते हैं, वो जब पैसा लगाना चाहते हैं तो तुम हो कौन भाई, मैं तुम्हें क्यों दूँ पैसे, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारी ज़ाती क्या काबिलियत है, तुम्हारे प्लान में कितनी पावर है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से देखनी है, पढ़नी है। अगर आपको रियल वर्ल्ड वो सिनेरियो हल करके दे रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब नए लोग जो कहेंगे वो कहेंगे हमें इतनी अंदाज़ा ही नहीं है, कि इतनी टेक्निकल बातें नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एब्रीवेशंस को फेमिलराइज करें कि क्रिप्टो में जो हमने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है कि उसके टोटल कितने कॉइन मार्केट में आएंगे। कैपिटलाइजेशन तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर हो, क्योंकि उससे ये अंदाज़ा होता है कि 1 मिलियन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि लोगों ने, जिन्होंने लगाया है वो सोच समझ के लगाया। सारे तो बेवकूफ़ नहीं होंगे ना, किसी ने तो सोच समझ के लगाया होगा। तो $1 मिलियन, वो कहते हैं ना जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, जिसने बड़े पैसे लगाए हैं मतलब बेवकूफ़ तो नहीं होगा। तो एक चीज़ हो गई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम नहीं होगी तो प्राइस उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपने देख लिया। देव्स आपने क्यों देखने हैं, क्योंकि जब मैं पैसा किसी को दे रहा हूँ तो मैं उसकी काबिलियत चेक करूँगा, तो आपने उनको चेक करना है। देव जो कि टीम है, आपने उसके प्लान के बारे में पढ़ना है, वो आपने वाइट पेपर पढ़ना है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, एक कॉइन जो आप खोलेंगे उसके बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होगी।
ठीक है, अभी बातें रह गई हैं बहुत सारी, लेकिन इसको मैं पार्ट 1 कर देता हूँ क्योंकि वीडियो होगी काफ़ी लंबी। तो बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।